नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। ठीक है, तो एक होगा किसने बनवाया था, एक होगा किसने शुरू करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जैसे कि आप जानते हैं कि 1206 में हुई थी। ठीक है, 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यहाँ पे आप आउटलाइन समझिए, गुलाम वंश को हम मामलूक वंश भी कहते हैं, दास वंश मतलब दास वंश भी कहते हैं, और मामलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, मामलूक वंश। ठीक है, तो दास वंश या मामलूक वंश किसको कहा जाता है, गुलाम वंश को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी गुलाम वंश में जितने भी राजा आए, जितने भी मतलब सुल्तान आए, ये सब जो है दास थे, इसलिए इसको दास जो है वंश कहा गया। नेक्स्ट हम बात करें कि दिल्ली की पहली महिला जो है सुल्तान कौन थी। तो दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका हम कह लें या महिला शासिका कह लें, तो ये बाबू थी रजिया सुल्तान। ठीक है, तो रजिया सुल्तान आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलबन ने कौन सी नीति लागू की थी। तो बाबू बलबन ने सिजदा और पैबोस नाम की जो नीति थी उसको लागू की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, मतलब पूरा आपको हम आंसर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो एकता प्रणाली की शुरुआत बाबू किसने की थी, आपका ऑप्शन नंबर ए देख पा रहे होंगे, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो दार उल सफ़ा किसने बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, यानी कि FST फिरोज शाह तुगलक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किस सुल्तान ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 9वां नंबर क्वेश्चन, तो दीवाने रियासत किस सुल्तान से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, AK इसको बोलते हैं, AK यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है, नहर फैज किसने बनवाई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा FST, यानी कि FST फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, दिल्ली में दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का MBT इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, सबसे विद्वान लेखक या सफल असफल जो है सुल्तान किसे माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा असफल जो सुल्तान था वो MBT ही था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ही था। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तुगलक शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका FST, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई, जहां पे इब्राहिम लोधी की हार हुई और जो है बाबर की विजय हुई। ठीक है, बाबर की विजय के बाद दिल्ली सल्तनत को हटाकर यहाँ पर मुगल काल की जो है स्थापना की गई। इसको हम थ्योरी सेक्शन में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें 1526 में पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था। अभी हमने जस्ट आपको बताया, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हौज खास का निर्माण किसने करवाया था। तो हौज खास का निर्माण आपका बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि AK अलाउद्दीन खिलजी ने
जो है करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली सल्तनत की प्रमुख भाषा कौन सी थी, तो ये बाबू ऑप्शन नंबर सी फारसी। फारसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाजार में मूल नियंत्रण किसके या किसने लागू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे हम आउटलाइन समझेंगे, बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, अगर इसके बाजार में कोई मतलब 100 ग्राम का या 50 ग्राम का कोई घपला मारता था, घपला मतलब क्या, चोरी करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी उसके 50 ग्राम का अगर कोई घपला मारा तो 50 ग्राम मांस उसके शरीर से नोच कर मतलब तौलवा देता था। ठीक है, तो ये इसकी जो है बाजार की मूल नियंत्रण थी। मतलब जो हम थ्योरी सेक्शन आपको पढ़ाएंगे और भी बेहतरीन तरीके से आपको हम बताएंगे। अभी के लिए बस इतना ही आप समझिए। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित सबसे प्रमुख किताब कौन सी थी, तो ये बाबू आपका हो जाएगा तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की, तो ये इल्तुतमिश ने धारण की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये बाबू इल्तुतमिश की बेटी थी। कौन, रजिया सुल्ताना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दीवाने रियासत का उद्देश्य क्या था, तो दीवाने रियासत का उद्देश्य बाबू आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा मूल नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलिक काफूर। हम बात करें मलिक काफूर की, तो मलिक काफूर एक हिजड़ा था। हिजड़ा मतलब क्या होता है इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, मलिक काफूर एक हिजड़ा था, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, तो इसको हम 1000 दिनारी भी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है कि 1000 दिनारी किसको कहते हैं, तो बाबू किसको कहते हैं, मलिक काफूर को कहते हैं। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो दीवाने अर्ज आपका ऑप्शन नंबर ए सेना व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है एफएसटी या फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बसाए थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 7 शहर बसाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है बलवन का असली नाम क्या था, तो बलवन का असली नाम था उलूग खान। ठीक है, तो उलूग का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नौबात का संबंध किससे है, तो नौबात का संबंध बाबू संगीत से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सिजदा और पापोश की परंपरा किसने शुरू की थी, तो ये बाबू आपका बलवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी, तो तारीख फिरोज शाही बाबू जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। हमने आपको बताया था बाबर के साथ युद्ध हुआ 1526 में, पानीपत का प्रथम लड़ाई हुई थी, मुगल वंश की नींव रखी गई। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी ने कौन सा नगर बसाया था, तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, ठीक है, तो अमीर खुसरो बाबू किसके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि एकी के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी किसके ससुर थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो है ससुर थे। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे, तो ये बाबू तांबा के सिक्के चलवाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें किस सुल्तान ने तुगलकाबाद किला बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शाही भोजन विभाग क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीवाने रसद। दीवाने रसद आपका हो जाएगा शाही भोजन विभाग का जो मुख्य होता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किस तुगलक शासक ने
गुलामों की संख्या लाखों में बढ़ा दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक, यानी कि FST। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, जुल्म का विनाशक किसे कहा गया है? तो जुल्म का विनाशक किसे कहा गया है बाबू? आपका ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे, बलबन। बलबन आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, सुल्तानों का शाही खजाना क्या कहलाता था? तो सुल्तानों का शाही खजाना बाबू बायतुल माल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहला अफगान शासक कौन था? तो सबसे पहला अफगान शासक बाबू आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। ठीक है, सबसे पहला अफगान शासक। नेक्स्ट हम बात करें, जजिया कर किसने पुनः लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, FST आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, तो मूलतः गुलाम रहे किस शासक ने या किस शासक ने सुल्तान की उपाधि ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का राज धर्म क्या था? तो इसका राज धर्म बाबू इस्लाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल की सबसे प्रमुख प्रशासनिक इकाई क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सबसे कमजोर वंश कौन था मतलब कौन सा था? तो ये बाबू सैयद वंश था। हम बात करें गुलाम वंश के सभी शासकों की, अभी हम आपको ट्रिक बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबू खिज्र खां, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हौज शमसी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सुल्तान की उपाधि भारत में सबसे पहले किसने धारण की? ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध से हुआ था? तो ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो पांचों वंश हैं उन सभी को याद करना। देखिए, एक ट्रिक है, गुल खिला तो सैयद लौटा, गुल खिला तो सैयद लौटा। ठीक है, गा से गुलाम वंश, ठीक है, गुल से मतलब गुल से गुलाम वंश, गुल खिला, उसके बाद खिलजी वंश। ठीक है, ता से तुगलक वंश, मतलब तो का मतलब तुगलक वंश, गुल खिला तो सैयद लौटा, सैयद का मतलब सैयद और लौटा का मतलब क्या होगा बाबू? लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक ये हो गया। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।